चलिए जी, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, यानी कि बोलते हैं हम इसको प्रायिकता हिंदी में। हेडिंग डालिएगा प्रोबेबिलिटी। इसका एक और नाम है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, प्रायिकता या संभाविता, एक ही बात। प्रायिकता लगा दीजिए। तो सबसे पहले इसका सीखेंगे हम लोग छोटा सा डेफिनेशन में ही मोटा मोटी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। तो चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन छोटा सा। सबसे पहले तो यही होगा कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है जी? तो ये चूँकि नया टॉपिक है तो हम ही आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी क्या है। पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसको, इससे पहले नहीं पढ़े होंगे आप। तो देखिए, एक लाइन में अगर हम आपसे कहें तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। किसी घटना के घटने का क्या चांस हो सकता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के टर्म में। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। एक लाइन में बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ भी, ऊपर तो हेडिंग वही लिखा, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है ना। अब ये लिखेंगे यहाँ पर, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है, वह शाखा है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the occurrence of a random event, रैंडम इवेंट। कोई घटना एकाएक से घट रहा है तो उसका क्या चांस है, ये हम लोग सीखते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1। इसको अगले लाइन में भी लिख सकते हैं, लिख दिए क्या आप लोग? ये लाइन लिख ली, द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड। इसको आप चाहें तो एक लाइन शिफ्ट करके पैराग्राफ चेंज करके यहाँ भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो अच्छा नहीं लगा देखने में। यहाँ पर द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 0% से 100%। एक ही बात है, 0 से 1 बोलिए या 0% से 100% बोलिए, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। परसेंट लगा दीजिएगा, 0% to 100%। चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ impossible event, जो घटना कभी घट ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 या 0%, जो भी कहिए, 0% या सीधा लिखो ना 0। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर का मतलब जो घटना एकदम फिक्स है कि घटना ही है, श्योर इवेंट इज 1 बोलो या 100%। जो घटना घटना ही है, हमको श्योर पता है ये घटना घटेगा ही, वो होगा हमेशा 100%, श्योर 1 है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हमारे पास, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ any event is
नेवर निगेटिव, नेवर निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा भी नहीं होगा। ना ही कभी भी किसी घटना का प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो सकता है और ना ही एक से बड़ा हो सकता है। डैट मीन्स सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी अगर हम आपसे कह रहे हैं इवेंट, लाइज बिटवीन, लाइज फ्रॉम लिखे, बिटवीन न लिखे, फ्रॉम, लाइज फ्रॉम 0 to 1, यानी कि अगर हम आपसे पूछेंगे मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये होगा 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। सबसे एकदम बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का जी। चलिए प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, एक लाइन में खेल खत्म। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द अकरेंस ऑफ एन रैंडम इवेंट, रैंडम इवेंट के होने का अकरेंस बता रहा है। द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के बीच में एक्सप्रेस्ड होगा, या 0% to 100%, 0% से ये 100% लिखा हुआ है जी, 100 ये है परसेंट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना कभी घट ही नहीं सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा होगा 0, एंड श्योर इवेंट, जो घटना हमेशा फिक्स है कि घटेगा ही घटेगा, होगा 100%। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नेवर बी निगेटिव। लिख लिया आप लोग? चलो सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कहाँ तक तुम लिखे? जल्दी लिखो एकदम फास्ट। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कहता है क्या कि प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब ये होता है जी संभावना, संभावना, किसी चीज़ का संभावना कितना होने का, क्या चांस है किसी बात के होने का, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, या इसी को बोलेंगे हम लोग पॉसिबिलिटी। मैथमेटिक्स की भाषा में लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सुनो, कहता है ये मैथमेटिक्स का वह शाखा है, वह ब्रांच है प्रोबेबिलिटी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स, जो अध्ययन करवाता है विथ द अकरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट। कोई रैंडम इवेंट अगर हमारे पास अकरेंस हो रहा है, घटित हो रहा है, तो उसको जो स्टडी करवाएगा, कितना चांस है उस घटने का होने का, कितना चांस है उसका नहीं होने का, तो जो इसको स्टडी करवा रहा है, मैथमेटिकली स्टडी जो करवाता है, उसी का नाम होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम लाइज फ्रॉम 0 to 1, इसका जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग 0 से 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मान लो इसका कुछ आपको फॉर्मूला नहीं पता है, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, अब ज़रा सोचिए तो अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो क्या चांस है कि आपको हेड मिलेगा और क्या चांस है कि आपको टेल मिलेगा, क्योंकि कॉइन के अंदर क्या होता है बोलिए, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो आपसे अगर मैंने पूछा, अभी आपको कोई फार्मूला नहीं पता है, मैंने पूछा बताओ जी कि एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हेड आने का चांस कितना है और टेल आने का चांस कितना, ये बताइए। तो आप बोलिएगा सर हेड आने का चांस 50% है ना, 50% चांस है हेड आएगा, अब 50% क्या चांस है टेल आएगा। आप कुछ नहीं भी जानते तो आप कह सकते हैं कि सर दो ही तो चीज़ है इसमें, एक है हमारे पास हेड, एक है हमारे पास टेल, तो हम बोलेंगे सर 50% चांस है हेड आने का, अब 50% किसका चांस है बताइए, टेल आने का। तो दोनों, चूंकि एक हेड है एक टेल है, दो ही चीज़ इसमें है, तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बताइए, टेल आएगा। क्या इसी 50% को हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो तो मैथमेटिक्स में कि सर आधा चांस है हेड आने का, आधा चांस किसका बताओ, टेल आने का नहीं है। अगर एक सिक्का को उछालते हैं व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, तो हम बोलेंगे सर 50% चांस है हेड आने का, या उसी को बोलेंगे सर आधा चांस है हेड आने का, आधा चांस किसका बताओ, टेल आने का। यानी कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इस घटना को मैंने क्या कहा, एक कॉइन को उछाला, तो ये हमारे पास एक इवेंट हो गया, एक घटना हो गया, इसमें स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिकली, बताओ कि कितना चांस है हेड आएगा। हमको नहीं पता कि क्या आएगा, उछालने के बाद जब आएगा तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि सर आधा 50% चांस है हेड का, 50% किसका चांस है, अब 50% का ही मतलब क्या होता है बताओ, आधा आधी बात होती है। 50% का मतलब क्या होता है बोलिए, आधा आधा। अब सुनो फिर से, यहां से मैंने कहा व्हेन ए डाई इज थ्रो, मान लीजिए एक डाई को मैंने फेंका, दूसरा एग्जांपल देखिएगा। अब बताओ तो एक डाई को जब फेंकेंगे तो क्या होता है उसमें, जैसे डाइस का मतलब ये लूडो गोटी में जो आप लोग खेलते हैं जी, पासा पासा, दो होगा तो डाइस कह देते हैं इसको, ऐसे बोलते हैं डाई। एक होता है यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 4 ना, 4 ना होगा यहाँ पर होगा मान लीजिए 5, ऐसा कुछ होगा 5
लूडो गोटी देखे ना आप लोग, लूडो वगैरह खेलते होंगे। 5 के सामने क्या होता है? 3। 5 के सामने 3 होता है। हाँ जी, क्या होता है 5 के सामने? बोलो तो, बोलो सब। 5 के सामने क्या होता है? बहुत दिन हो गया। 1 के सामने क्या होता है? बोलो। 1 के सामने तो याद है आपको 6। 4 के सामने क्या होगा? कोई बात नहीं याद है तो याद रखिएगा। 1 के सामने हमेशा होता है 6 और 2 के सामने हमेशा ऐसा नंबर होगा जो दोनों का जोड़ 7 आना चाहिए। दोनों का जोड़ क्या होता है? स्टैंडर्डाइज जो होता है उसमें दोनों का जोड़ 7 होता है जी। यस, 2 के सामने कितना होगा बताइए? 5 होगा और 4 के सामने हमेशा होगा 3। इसलिए मैंने देखिए 3 के बगल में 5 नहीं लिखा, क्योंकि 3 के बगल में 4 लिखेंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है? हमेशा 2 के सामने 5 होगा और 4 के सामने हमेशा 3 होगा। तो जो भी होगा यहाँ पर लिखा रहता है डाइस में कितना? 1 2 3 4। अब जैसे मैंने एक डाई को फेंका, ठीक है, एक डाई को थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद कितना? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो क्या आएगा? 6 आएगा। और कुछ आ सकता है क्या? बोलिए तो। अगर एक हमने पासा को फेंका है, एक डाइस को हमने फेंका है, तो बोलिए या तो 1 आएगा सर, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा। मतलब 6 तो पॉसिबल आउटकम्स है, यही सब आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब मैंने कहा बताओ तो इवन नंबर आने का कितना चांस है? तो आप बोलिएगा सर इवन नंबर यहाँ पर क्या हुआ है? 1 2 और 3। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, यानी कि सर 2 आया तब भी सही है, 4 आया तब भी सही, और 6 आया तब भी सही। बताओ ऑड नंबर आने का क्या चांस है? बोलो तो ऑड नंबर में क्या क्या आ सकता है? बोलिए ऑड नंबर में कोई आदमी जल्दी से। यस सर, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। आप बताते, अब मैंने कहा आपसे बताओ जी, अगर मैंने एक डाई को फेंका है तो इवन नंबर आने का क्या चांस है? 50%। बोलो क्यों? क्योंकि आधा है इवन नंबर, आधा क्या है? बोलो ऑड नंबर। अभी हम कोई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं जानते। मैंने पूछा आपसे कि एक डाई को मैंने अगर फेंका है तो बोलिए इवन नंबर आने का क्या चांस है? तो आप बोलिएगा सर 50% चांस है इवन नंबर आए, और 50% चांस क्या बताओ? ऑड नंबर है। चूंकि इवन नंबर भी 3 तो है, ऑड नंबर भी 3 तो है, बराबर बराबर दोनों है, इसका मतलब दोनों का चांस होगा बराबर बराबर। अब इसी को क्या ऐसे कह सकते हैं? इवन नंबर आने का चांस है आधा चांस है कि इवन नंबर आएगा, आधा चांस है कि ऑड नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ, मैथमेटिकली जो हम लोग पढ़ रहे किसी घटना के घटने का क्या चांस है? हाफ चांस। ये जो लिख रहे हैं इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोबेबिलिटी। जो स्टडी कर रहे हैं आप मैथमेटिक्स में, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना किसी घटना का, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। या तो कोई घटना घटेगी तो श्योर है, या तो कोई घटना क्या होगा? नहीं घटेगी, या तो घटेगा तो कुछ ना कुछ घटेगा हल्का फल्का, तो हमेशा होगा 0 से लेके 1 के बीच में। और 0 ही को आप बोल सकते हैं 0%, और 1 को ही बोल सकते हैं आप 100%। 1 को आप चाहें तो यहाँ पर 100% लिख सकते हैं। बोलो कैसे? 100% अगर आप लिख दीजिएगा, परसेंटेज की जगह पर हम लोग लिखते हैं 1/100। तो देखो तो 100 से 100 कट जाएगा क्या? तो कट के कितना आएगा? 1 ना आएगा। तो 1 लिखो या 100% लिखो, बात बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में एक्सप्रेस करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना कभी घट ही नहीं सकती है। बताओ जो घटना कभी घट ही नहीं सकेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? छोड़ो उसको, उसका चांस कितना होगा? 0 होगा। जैसे हम आपसे ये कहेंगे कि एक पासा को फेंकने के बाद, सुनो, एक पासा को फेंकने के बाद 7 आने का क्या चांस है? बोलिए तो, बोलो जी अरिश्मा, एक पासा को फेंकेंगे तो 7 आने का क्या चांस है? कोई चांस ही नहीं है सर, क्योंकि 7 इसके अंदर है ही नहीं। 7 है ही नहीं, इसका मतलब क्या? 7 वाला घटना घट ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? बोलो 0। मतलब फिक्स है कि सर ऐसा कभी घटना घट ही नहीं सकता है। तो जो इवेंट कभी आ ही नहीं सकता उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? इम्पॉसिबल। जैसे मैंने कहा एक मैंने सिक्का को फेंका, बोलो 15 आने का क्या चांस है? तो सिक्का को 15 है ही नहीं सर, तो कहाँ से आएगा 15? एक सिक्का को जब फेंकेंगे तो हेड और टेल ही आ सकता है, इसका मतलब 15 आने का कोई चांस नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या? आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैंने कहा आपसे, एक हो गया हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, तो जो इवेंट इम्पॉसिबल है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। और भी डेली लाइफ में बहुत सारे इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे मान लीजिए हमने बर्फ़ को छुआ तो गर्म लगने का क्या चांस है? 50% चांस है गर्म लगेगा। बर्फ़ को जब छुएगा तो ठंडा ही ना लगेगा जी, गर्म लगने का कोई चांस ही नहीं है। अरे अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ में क्या लगेगा? हमेशा ठंडा लगेगा। गर्म लगने का चांस है? नहीं, गर्म लगने का नो चांस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो घटना कभी घट ही नहीं सकती उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हमारा हमेशा 0 होगा। आइए, श्योर इवेंट कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। जो इवेंट घटना ही घटना है, जो आपका फिक्स है कि ऐसा होना ही होना, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे ऐसे सुनो, जैसे मैंने कहा आपसे एक पासा को फेंकने पर 7 से कम संख्या आने की क्या चांस है? बोलो
7 से कम संख्या, तो 7 से कम का मतलब क्या, 6 आया तब भी सही, 5 आया तब भी सही, 3 आया तब भी सही, 2 आया तब भी सही, 1 आया तब भी सही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटना श्योर है सर। अगर आप कह रहे हैं कि 7 से कम आना है तो एकदम श्योर हो गया। श्योर का मतलब क्या, इस 6 में से कोई भी नंबर आएगा तो सब 7 से क्या है, कमी है। तो बोलेंगे सर ये कैसी घटना, श्योर है और ये घटना हमेशा हर हाल में घटेगा ही घटेगा। जब आप एक पास होकर फेंकिएगा तो सब संख्या 7 से कम ही होता है, तो कोई ना जो भी नंबर आएगा वो 7 से कम ही आएगा, तो वो घटना हमेशा घटेगा 7 से कम वाला। इसका मतलब वो श्योर हो गया। जैसे सूरज का पूरब से निकलना क्या है बताइए, श्योर इवेंट है। सूरज तो पूरब ही से निकलता है, कभी ऐसा होगा कि पश्चिम से निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो श्योर इवेंट है, जो घटना घटेगा ही, जिसके घटने का चांस 100% है, उसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बोलो, 100%। अब घटना समझिए, अभी समझिए जो संभावना हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी हो सकता है किसी चीज़ को होने का, तो वो हमेशा श्योर है, 100% होगा हमारे पास। आग को छुइएगा तो क्या होगा, हाथ जलेगा, आपका श्योर है। आग का अगर छुइएगा तो टच कीजिएगा तो हाथ आपका जलना ही जलना है। चलो अब पूछेंगे हम आपसे, बताओ एक सिक्का को फेंकेंगे, हेड और टेल आने का क्या चांस है, बोलो। एक सिक्का को उछालते हैं, हेड और टेल आने का क्या चांस है, तो सर दोनों चांस है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। श्योर है, जब आप सिक्का को फेंकिएगा तो हेड या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। हम दोनों पूछ रहे हैं, या तो हेड या तो टेल आने का क्या चांस है, तो 100%। जब भी आप सिक्का को उछालिएगा तो सर या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो आप कह रहे हैं कि टेल या हेड आने का चांस कितना, तो 100%। एक तो बात पूछेंगे, हेड आने का चांस कितना है तो 50%, टेल आने का चांस कितना 50%। हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ जाए तो फिर 100% चांस हो गया। तो अब आप सुनो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी निगेटिव। कहता है किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताओ जी कौन सा प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है, -5 दे देगा, 1/2 दे देगा, 7 दे देगा और 9 दे देगा। मान लो यहाँ दे दिया 0.3। अब बताइए किसी भी प्रोबेबिलिटी का किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले किसी भी प्रोबेबिलिटी का घटना, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, कटेगा ये। और किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 से बड़ा क्यों नहीं होगा बोलो सर, क्योंकि सर या तो वो घटना घटेगा तो 100% का मतलब 1 होता है, मैंने घट गया तो 100% होगा। 100% से आगे क्या होगा, जैसे मैंने कहा आपका ये घटना घट गया तो 100%, 100 से आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से आगे भाग ही नहीं सकता, तो 7 भी नहीं हो सकता। ये चल सकता है 1/2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, यानी 1/3 ऐसा चल सकता है। लेकिन कभी भी नंबर, किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का जब भी निकालेंगे या पॉसिबिलिटी किसी घटना की निकालेंगे, वो 0 से हमेशा 1 के फॉर्म में होगा। 0 होगा या तो 1 होगा या इसके बीच का कोई नंबर आ रहा होगा। या तो वो घटना घटेगा तो श्योर है 1, या तो वो घटना नहीं घटेगा तो 0 है, या तो हल्का घट रहा है तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में वो नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना ई की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वो हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है, इसी के बीच में होगा। कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा यहाँ पर रहता है। यहाँ है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है -1। यहाँ या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या 0 और 1 के बीच में होगा, कोई ना कोई एक नंबर होगा, यहीं पर होगा, आगे नहीं भाग सकता। प्रोबेबिलिटी 1 से आगे नहीं जाएगा, -1 से पीछे नहीं आ सकता। याद रहेगा इतना सा। अब बात आ रही है बार सर इवेंट की। तो अब सीखते हैं हम लोग इवेंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है। लिखिए तो इसको एग्जाम्पल में लिखिएगा, 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल, ऑड इवेंट इसको लिखेंगे आप लोग, एग्जाम्पल ऑड और इवेंट का इसके नीचे लिखिएगा जो नंबर मैंने लिखा है, और बस इतना ही सा लिखा है मैंने। जल्दी से लिखिए तो उसको 2 एग्जाम्पल खाली ऐड कीजिएगा अपने कॉपी में। बढ़ाते हैं, खींचते नहीं करते हैं। लिखिए एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कहता है एन ऑपरेशन which can produce या प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस जो देता है आपको, प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड वर्ड को सटा के ही लिखिए, वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। इज नोन एज एक्सपेरिमेंट या इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, जो कह दीजिए, बात बराबर है। देखिए जी, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसे आप लोग
फिजिक्स में केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ऑपरेशन किया आपने, एक ऐसी प्रक्रिया किया है जिसमें आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, एक वेल डिफाइंड रिजल्ट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट। जैसे हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं, क्या होगा बोलिए, भाप बन के निकलेगा, एक्सपेरिमेंट है ना हुआ, एक लैब में आप लोग करते होंगे, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में टूट जाएगा, वाटर H2O। जैसे मान लीजिए हम लोग नमक को NaCl को मिला रहे हैं, Na को और Cl को मिला रहे हैं, तो क्या मिलेगा बोलिए, NaCl बन जाएगा, ये क्या नमक बन जाएगा, नमक NaCl। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब एक ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जो आपको एक वेल डिफाइंड रिजल्ट दे रहा है, वेल डिफाइंड आउटकम्स आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक और एक्सपेरिमेंट बोलिए, जैसे एक डाई को मैंने फेंका तो ये भी एक्सपेरिमेंट है ना, वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, एक सिक्का को उछाला मैंने तो क्या आएगा बोलो, हेड और टेल आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं विच प्रोड्यूस्ड, जो आपको देता है बाहर निकाल के रिजल्ट में ए वेल डिफाइंड आउटकम्स, एक ऐसा आउटकम्स आता है जो एकदम अच्छा से सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो सुनिए, एक्सपेरिमेंट जो होता है, हम ज़्यादा इसको नहीं बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। देखो जी, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक होता है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, बस इसके अंदर लिखा देंगे क्या होता है, डेफिनेशन इसका नहीं लिखाएंगे, इसका मेन समझना आपको लिखने का तरीका। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। दो तरह का एक्सपेरिमेंट आपको देखने के लिए डेली लाइफ में मिलेगा। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, सुनिए, एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं वेल डिफाइंड आउटकम्स आ रहा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, सुनो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट कीजिएगा ना, थोड़ा सा राइटिंग को स्टॉप कीजिए, रुक जाइए, एक मिनट, जिसमें जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिएगा रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। जैसे मान लो पानी को गर्म कीजिएगा तो क्या मिलेगा, भाप, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोबारा फिर गर्म कीजिए तो क्या मिलेगा, फिर पानी हवा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाए, फिर गर्म कीजिए तो क्या होगा, फिर से वही मिलेगा। यानी क्या ऐसा होगा कि पानी को गर्म किया तेल मिल गया आपको, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फिक्स है, उसका आउटकम्स यही होना है, दूसरा नहीं आ सकता है। नमक को मिलाइए, Na को मिलाइएगा Cl के साथ तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा लैब में अगर आप मिला रहे हैं तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, NaCl मिलेगा, NaCl मिलेगा। ये नाइट्रोजन, ये हमारे का क्या सोडियम है, ये आपका क्या क्लोरीन है, दोनों गैस है, क्लोरीन गैस है ना जी, और सोडियम क्या है, सोडियम क्या है बोलिए कोई आदमी, एलिमेंट है, हाँ, मेटल, हाँ बोलो जी। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता, आता है एग्जाम में। तो कहने का मतलब ये हमारे पास गैस है, ये मेटल, जो दोनों मिल रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक बन रहा है आपके पास। दोनों का नेचर, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, कंपाउंड बन गया। कंपाउंड होता है एक नया एलिमेंट जो दिए गए दो एलिमेंट से बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग नेचर का होता है, उसका प्रकृति बिल्कुल अलग। दोनों खतरनाक है, दोनों आदमी एकदम खतरनाक, सोडियम भी खतरनाक है, क्लोरीन गैस भी खतरनाक है। क्लोरीन का सुंघा देंगे तो आप बेहोश हो जाइएगा, तबियत खराब हो जाएगा आपका। लेकिन जब मिल रहा है दोनों, क्या बन रहा है, जो हम लोग रोज़ खा रहे हैं, तो मिलने के बाद नया प्रोडक्ट बन गया, और जो जिसका गुण उन दोनों से बिल्कुल अलग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। खैर, ये केमिस्ट्री का भाषा है। गैस न है, ये सब केमिस्ट्री वाले से पूछिएगा, बताएंगे वो एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे होता है। सुनो ना, हम ये सब कल बताएंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको मिलाएंगे तो क्या बन रहा है बोलो, H2O, वाटर बन रहा है। ये भी गैस, ये भी गैस, पानी कैसे बन जा रहा है, लिक्विड। तो कहने का मतलब जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक रेशियो में मिलाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, पानी मिलेगा। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमेशा रिजल्ट फिक्स होता है। रिजल्ट क्या होगा बताओ, इन आइडेंटिकल कंडीशन रिजल्ट फिक्स। रिजल्ट क्या होगा बताओ, फिक्स। ऐसा नहीं कि एक बार किया एक्सपेरिमेंट तो कुछ और मिला, दूसरी बार किया तो कुछ और मिल गया। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा ये किस में होता है, तो ये हमारा होगा लैब में, साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये होगा हमारा किस में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ठीक है, साइंस में और इंजीनियरिंग में ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखेगा आपको, लैब में भी दिखेगा, ये लैब में।
लैब में ये एक्सपेरिमेंट दिखेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनिस्टिक। नाम देखो कैसा है इसका, डिटर्मिनिस्टिक, जो पहले से डिटरमाइंड है कि क्या मिलना है आपको, ठीक है, आप पहले से जानते हैं कि क्या होना है इसके रिजल्ट में, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनिस्टिक। आइए रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि क्या आएगा आपको पता है कि इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद मिलेगा क्या ये आप नहीं कह सकते। जैसे मैंने कहा व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, ये भी तो एक्सपेरिमेंट हुआ, जब एक सिक्का को उछालते हैं, सुनो जरा ध्यान से, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, जब एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको बताओ। ये आपको पता है कि या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बोलो, टेल, लेकिन क्या आप उछालने से पहले कह सकते हैं फिक्स कि क्या आएगा, नहीं कह सकते हैं। यानी कि इसमें से आप आउटकम्स तो है, सेवरल आउटकम्स है कि सर इसी में से कुछ ना कुछ आना है, लेकिन क्या आएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसी का नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। नंबर 1 देखिए। दूसरा देखिए, व्हेन ए डाई एक डाई देते हैं, डाई इज थ्रो। मान लीजिए एक डाई को मैंने थ्रो किया, फेंका, तो क्या आएगा बोलो। आप बोलिएगा सर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 या तो 6 आएगा, यानी कि 6 में से कोई ना कोई आएगा, लेकिन क्या आएगा कुछ नहीं बता सकते। यानी कि आप प्रेडिक्ट फाइनली नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट होने से पहले क्या आएगा। यहाँ पर बता सकते हैं रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको, बार बार कीजिएगा, बार बार आपको वही मिलेगा। यहाँ पर क्या करोगे बोलो जी, एक बार एक्सपेरिमेंट करा हेड मिला, दूसरी बार क्या मिल सकता है आपको, टेल मिल सकता है। एक बार एक्सपेरिमेंट करा मिला हमको 1 और दूसरी बार में 2 मिल सकता है, तीसरी बार 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, हो सकता है कि दूसरी बार में भी 3 मिले, हो सकता है कि दूसरी बार में 5 मिल जाए। यानी कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में आपको आउटकम्स फिक्स नहीं है, आउटकम्स कुछ भी आ सकता है, लेकिन हाँ जो आएगा वो फिक्स है कि सर इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल बताइए। जैसे मैंने कहा व्हेन 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक ही साथ 2 सिक्का को उछालते हैं, बोलो तो क्या क्या आएगा। एक साथ अगर 2 सिक्का को उछालिएगा तो आपके पास या तो हेड आएगा, पहले पर हेड दूसरे पर भी हेड आ जाए, या क्या आ सकता है बोलिए, हेड पहले पर लेकिन दूसरे पर कितना आए बताओ, टेल आए, या बताइए पहले पर टेल आए तो दूसरे पर हेड आ सकता है, या हो सकता है कि सर दोनों बार में क्या आ जाए, या दोनों सिक्के पर टेल आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आउटकम्स तो पता है कि सर ये 4 में से कोई ना कोई एक आएगा, लेकिन इसमें से कौन आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इन आइडेंटिकल कंडीशन आउटकम्स आर डिफरेंट, आउटकम्स यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर आइडेंटिकल कंडीशन में आउटकम्स क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ लिखेंगे इन आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल एक ही कंडीशन, एक ही तरीका हम लोग रिपीट कर रहे हैं, एक ही कंडीशन रिपीट कर रहे हैं। इन आइडेंटिकल कंडीशन जो आउटकम्स है इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, यहाँ पर फिक्स है कि यही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन आइडेंटिकल कंडीशन को लिखिएगा इसके नीचे जस्ट आप लोग, इन आइडेंटिकल कंडीशन, एक ही कंडीशन हमने कहा। जैसे कैसे आप बोलते हैं कि लूडो गोटी फेंक रहे हैं, 6 बार 6 आएगा तभी आपको घर से बाहर निकलना है, तो बार बार मार रहे हैं, गोटी फेंक रहे हैं, लेकिन 6 आ ही नहीं रहा है, तब तक नहीं निकाल सकते हैं आप, 6 आ ही नहीं रहा है, तो जब तक 6 नहीं आएगा निकाल नहीं सकते, यानी कि फेंक रहे हैं तो नंबर क्या आएगा कहना मुश्किल है। तो इन आइडेंटिकल कंडीशन आउटकम्स not fixed but several possible value। लेकिन ये पता है कि वही कुछ ना कुछ आएगा, उनमें से कुछ ना कोई एक मान आएगा। सेवरल पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं, बट सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, ये वर्ड लिखिए ज़्यादा बेहतर है, आउटकम्स, उनमें से कुछ ना कुछ आना है। जैसे इस चारों में से कुछ ना कुछ आना है, लेकिन क्या आएगा एक्सपेरिमेंट से पहले आपको पता नहीं है। यहाँ पर आउटकम्स तो है कि यही में से आना है सर, लेकिन क्या आएगा नहीं कर सकते, फिक्स नहीं है, आउटकम से पहले से आप नहीं डिसाइड कर सकते, इसीलिए इसका नाम है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ें, चलिए एक वर्ड है जिसका नाम है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इस वर्ड को अगर आप इसे समझ गए, आउटकम समझ गए, फेवरेबल आउटकम्स, तब आपको फिर कहीं पर दिक्कत नहीं होगी प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। इसको ना लिखे थे, लिख दो, दोबारा से लिख दो, बाद में लिख दोगे, छोड़ दो, जगह छोड़ दो, बाद में लिखोगे। लिखो सैंपल स्पेस, द कलेक्शन ऑफ
all outcomes in a random experiment, ये लिख देते हैं, experiment is called sample space. कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. It is denoted by S. And the number of outcomes in sample space is denoted by NS. ऐसे लिखते हैं इसको, NS. N लिखते हैं स्मॉल और बड़ी कैपिटल S लिखते हैं, NS. प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन देखिएगा NE/NS रहता है, तो वही हमारा है ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. बताते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ऑल्सो कॉल्ड ऑल पॉसिबल आउटकम्स. अब इसमें हम लोग अच्छा एग्जाम्पल सब देखेंगे, फटाफट से एक एक करके देखते हैं. देखो सबसे पहले पूछेगा आपसे राइट द ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड. पहले इसको सीखते हैं. कहता है कि जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो बताओ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है. बोलो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है. तो बोलेंगे सर ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, या तो आएगा सर हेड, या तो आएगा क्या बताइए, टेल आएगा. बस यही आ सकता है. तो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये क्या हो रहा है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है. इसमें हमने एक कॉइन को टॉस किया है और टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बताओ, टेल आएगा. तो अगर मैंने पूछा आपसे बताओ NS का मान कितना होगा, टोटल एलिमेंट्स कितना है इस सैंपल स्पेस में, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या आ रहा है. एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, एक नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर सर यहाँ पर है, टोटल हो गया NS का मान कितना हो गया बताइए, 2 हो गया. एंड इट इज डिनोटेड बाय S. इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को. और इसमें टोटल जो आउटकम्स आ रहा है, द नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस में जो हमारे पास नंबर आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, NS से डिनोट करते हैं. NS का मतलब यही हुआ ऑल्सो कॉल्ड ऑल पॉसिबल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कितना हो रहा है. नंबर 2 में आइए. व्हेन 2 coins आर टॉस्ड. बताओ जी, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे आउटकम्स कितना होगा बताइए. तो या तो सर हेड आएगा, हेड, या तो क्या आएगा बताओ, हेड टेल आएगा, या क्या आएगा बताइए, टेल हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा. टोटल आउटकम्स कितना होगा बताइए. टोटल आउटकम्स हो गया सर NS का मान 1, 2, 3 और 4 हो गया, काम खत्म. टोटल आउटकम्स हो गया 4. अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है व्हेन 3 coins आर टॉस्ड. कॉइन्स आर टॉस्ड. जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ, या कहो कि एक एक करके 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो बताओ तो क्या क्या आएगा, कौन बता सकते हैं, बोलिए जी. चलिए मैंने आपसे पूछा कि जब हम 3 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं तो बताओ टोटल आउटकम्स कितना आ सकता है. बोलो हाँ 8. क्या क्या आ सकता है, नाम बताइएगा सबका. पहले बताइए. ट्रिपल H आ सकता है, हेड, और बोलिए डबल H और T आ सकता है. नेक्स्ट बोलिए H आ सकता है, सही है, और बोलिए T H आ सकता है, और बोलिए ट्रिपल T आ सकता है, ठीक है, और बोलिए डबल H आ सकता है, इनका कहना सही है जी, और बोलिए THT नहीं लिखा है क्या, कहीं पर नहीं लिखा है, THT और कहना बिल्कुल सही है, और बोलो
एच डबल टी नहीं लिखा है क्या आपने? एच डबल टी नहीं लिखा है, वेरी गुड। एच और डबल टी, क्या ये 8 हो गया है? देखो तो ज़रा ध्यान से, और भी कुछ आएगा क्या? जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो या 3 कॉइन को एक एक करके टॉस करो, तो या तो हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर तीसरे पर हेड आ जाए, या तो हो जाए पहले पर हेड दूसरे पर हेड लेकिन तीसरे पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। इतना पॉसिबल कंडीशन बन सकता है। तो सर ये हमको तो नहीं याद है, ये हम कैसे लिखेंगे? तो सुनो, इसको लिखने का एक तरीका भी है, वरना आप भूल सकते हैं इसको। हम बताते हैं इसका तरीका, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, हम इसको दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। देखो, ये तो याद रहेगा आपको, जब भी 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा? पहले पर हेड दूसरे पर हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर, इतना तो आपको याद रहेगा, ये तो फिक्स है। तो सुनो, इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? देखो, हेड आ सकता है, जगह छोड़ दीजिएगा, हेड टेल आ सकता है, जगह छोड़ दीजिएगा एक और लिखने के लिए, टेल हेड आ सकता है, एक और जगह छोड़ दीजिएगा, और टेल आ सकता है। एक तो हुआ ये, एक बार और इसी चीज़ को आपको रिपीट कर देना दोबारा से। देखो क्या आ सकता है सर? हेड और हेड टेल, बस उसी को रिपीट करना है, टेल हेड और टेल, ठीक है? ये हो गया 4 कितना बताओ? 8। अब कुछ ना करना है, सबके पीछे एक तो के हिसाब से हेड हटा देना, एक तो के पीछे टेल हटा देना। देखो, हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। अब बोलेंगे सर हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है और टेल आ सकता है। देखो, यही 8 तो पॉसिबल आउटकम्स होगा। सब लिखा गया, देखो जो तुम बोली सब आ गया, टोटल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब 3 कॉइन को आप उछालिएगा तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम जो हमारे पास होगा वो कितना होगा बताइए? 8 होगा। कितना होगा बताइए? 8 होगा। लिख पाएंगे आराम से? कभी अगर भूल गया या ऐसे सोच के लिखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आगे कौन सा छोटा कौन सा फिर खोजने में भी आपको बहुत परेशानी होगा। एक बार पहले हेड टेल हेड और टेल लिख देंगे, दोबारा फिर उसको रिपीट कर देंगे, और उसके बाद सबके साथ एक बार हेड हटा देंगे, सबके साथ एक बार टेल हटा देंगे। चलो नंबर 4 में आइए। व्हेन ए डाई इज थ्रो, चलो जी, एक डाई को थ्रो करेंगे, क्या आएगा आउटकम्स बताइए? तो ये तो जानते हैं, ये तो हम लोग एग्जांपल में ही पढ़े हैं, स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि आउटकम्स होगा सर 1 2 3 4 और 5 और 6 होगा। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया? एनएस का मान बताइए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया इसका टोटल 6 हो गया। अब चलो इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। आउटकम्स को समझना अच्छे से, आउटकम्स अगर समझ गए तो प्रोबेबिलिटी समझना एकदम बच्चा वाला काम है, खाली फॉर्मूला बैठाना, आंसर निकालना है और कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। सब पॉसिबल आउटकम्स निकाल, जितना पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है उसी का हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। नंबर 5 में आइए, सबसे इंपॉर्टेंट। व्हेन 2 कॉइन्स, सॉरी कॉइन्स तो हो चुका, 2 डाइस आर थ्रो। चलिए, अगर 2 डाई को फेंकते हैं, अब बताओ जी क्या आएगा लिस्ट पर, बोलो तो। 2 डाई को अगर फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? बोलिए सोच के, कोई आदमी बताइए। 2 डाई को अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो क्या क्या आएगा? इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 डाई को फेंक रहे हैं, 2 डाई को फेंक रहे हैं, तो आने का क्या मतलब होता है? बोलो जी मोहसिन, कुछ आने का क्या मतलब होता है? बोलो सब्बीर, कुछ आने का मतलब होता है सर ऊपर में जो आया उसी को ना बोलते हैं कुछ आना। जैसे ऊपर में आया एक, अब इधर उधर भी तो आता है कुछ ना कुछ नंबर, तो उससे हमको मतलब ना ऊपर देखने क्या आया, तो ऊपर में क्या क्या आ सकता है? बोलो। एक छक्का को मैंने फेंका तो हो सकता है इस पर 1 आए, इस पर भी क्या आ जाए? 1 आ जाए। हो सकता है उस पर 2 आए तो इस पर 3 आए, हो सकता है इस पर 1 आए तो इसी पर 3 आ जाए, हो सकता है इस पर 1 आए इस पर 4 आ जाए, हो सकता है इस पर 1 आए इस पर 5 आ जाए। क्या आ सकता है? 36 आ सकता है। वेरी गुड। तो अगर हम आपसे पूछेंगे, अगर एक डाई को हम लोग फेंक रहे हैं तो टोटल, सॉरी 2 डाइस को फेंक रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, देखो जी टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है उसको ज़रा देखिएगा। तो सर सबसे पहले आ सकता है, पहले पर अगर 1 आए तो दूसरे पर क्या आया होगा? 1। तो सुनो 1 आ सकता है। अगला क्या आ सकता है बोलिए? पहले पर 1 तो दूसरे पर 2। अगला बताओ, पहले पर 1 तो दूसरे पर 3। अगला बताइए, पहले पर 1 तो दूसरे पर 4 आ सकता है। बोलो, पहले पर 1 तो दूसरे पर 5, पहले पर 1 तो दूसरे पर 6। इतना कंडीशन 1 के साथ बन सकता है। तो सर इसका मतलब दूसरे के साथ भी बनेगा। फिर दूसरे, अगर पहले पर 2 आ रहा होगा और दूसरे पर 1 आ रहा होगा तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। फिर पहले पर 2 आ रहा होगा, दूसरे पर 2 आ गया होगा, पहले पर 2 आ रहा दूसरे पर 3 आ गया सर, पहले पर 2 दूसरे पर 4 आ गया, पहले पर 2 दूसरे पर 5 आ गया, पहले पर 2 दूसरे पर 6 आ गया। अब बताओ क्या बन सकता है? नेक्स्ट बोलो जी। यस, 3 कैसे बनेगा बोलिए? पहले पर 3 दूसरे पर 1, पहले पर 3 दूसरे पर 2, पहले पर 3 और दूसरे पर 3, पहले पर 3 और दूसरे पर 4, पहले पर 3 और दूसरे पर 5, पहले पर 3 और दूसरे पर 6, और पहले पर 4 और दूसरे पर 1 आ सकता है।
पहले पर 4 दूसरे पर 2, पहले पर 4 दूसरे पर 3, पहले पर 4 दूसरे पर भी 4, पहले पर 4 और दूसरे पर 5, अब पहले पर 4 दूसरे पर 6। और बढ़ सकता है क्या? अब तो आ ही नहीं सकता, अब नीचे आएगा। 5 के साथ जोड़ी बन सकता है सर, इसी पर आए 5, इसी पर आए 1। ऐसा हो सकता है कि पहले पर आ गया 5, दूसरे पर आया 1। इतना देखो संभावना हो सकता है जब आप 2 डाइस को फेंकेंगे तो, या एक डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो। 5 2 एक ही बात है, 5 3, 5 4, 5 5, इसको लिखना ही मेन असल कलाकारी है। 5 5 आएगा, 5 6 आएगा। उसके बाद क्या आएगा बोलो? पहले ही पर छक्का आ गया सर हमको, पहली बार में 6 आ गया, तो हो सकता है दूसरे बार में क्या आया होगा? 1 आया होगा, यानी कि 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये टोटल आउटकम्स हो सकता है। तो ज़रा इसको गिन के बताओ जी। मोहसिन कैट हुआ ये पूरा कैट हो लिखे हैं हम, जल्दी से गिन के बताओ। ये पूरा कैट हो है, जल्दी बोलो। ऐसा ऐसा कैट हो है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8, जल्दी बोलो टोटल कैट हो है। पक्का कन्फर्म लॉक कर दिया जाए? 6 छके 36 है सर, एकदम ठीक पकड़ लिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? एनएस इसी को हम लोग बोलते हैं। एनएस बराबर कितना हो गया बताइए? 36 हो गया। बात समझ में आई? चलिए इसको लिखिए तो जल्दी से ना। चलिए जरा सा हम आपसे पूछते हैं, बताओ तो एक 2 डाइस को मैंने फेंका है तो डबलेट आने का क्या चांस है? डबलेट आने का कितना संभावना है? कितना आउटकम्स ऐसा है जिसमें आपको डबल मिल रहा है, यानी कि पहले पर 1 दूसरे पर भी 1, पहले पर 2 तो दूसरे पर भी। डबलेट का मतलब दोनों पर संख्या सेम आना चाहिए, पहले पर 4 तो दूसरे पर भी 4। ऐसा कितना आउटकम्स है बोलिए तो कोई आदमी? ऐसा सर यहाँ मिल रहा है हमको, यस 1 1। और कहाँ मिल रहा है बोलिए? यस सर यहाँ मिल रहा है 2 2। हो सकता है इस पर भी 2, इस पर भी 2। इसको बोलते हैं डबलेट आना, डबलेट आना, ठीक है। इसको हो सकता है देखो यहाँ पर 3 3, हाँ 4 4, 5 5 और 6 6। वेरी गुड। यानी कि हमारे पास 6 पॉसिबल ऐसा संभावना है जहाँ पर क्या मिल सकता है आपको? डबलेट मिल सकता है। अब बताओ कितना ऐसा नंबर है जहाँ पर आपको दोनों नंबर का जोड़ 10 मिलेगा? बोलो तो, बोलिए कोई जल्दी से। दोनों नंबर का जोड़ 10 मिलना चाहिए। ऐसा कितना आउटकम्स है जिसमें दोनों नंबर का जोड़ 10 होना चाहिए? डबलेट तो आप लोग पकड़ लिए, डबलेट हमारे पास होगा, डबलेट आपने पकड़ लिया कि 6 होगा। बोलो जी, खोज के जल्दी से बताओ तो, सभी बताओ। कैट हो ऐसा नंबर है, कैट हो ऐसा जोड़ा मिल रहा है आपको जहाँ पर आपको 10 मिल रहा है दोनों का जोड़। ये समझ गया तो समझो आधा प्रोबेबिलिटी खत्म। 3 जगह कहाँ पर? सबसे 1 और 6 जोड़ेंगे तो 10 तो नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ किसी के पेयर के साथ 10 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 2 और 6 8 आ रहा है, यहाँ 10 नहीं मिलेगा। और आगे आओ 6 3 9 मिलेगा सर, यहाँ भी 10 नहीं मिलेगा। 10 कहाँ मिलेगा? 6 4 10 यहाँ मिलेगा। एक नंबर मिल रहा है हमको 4 और 6 वाला पेयर। और बोलो 5 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आगे बढ़ेंगे सर। 5 और 5 मिलेगा हमको 10, एकदम सही है। और बोलो आगे, उसके बाद नीचे कहाँ पर 10 मिल रहा है आपको? 5 4 के नीचे 6 4 यहाँ पर मिल रहा है आपको, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। 6 और 4 10 मिल रहा है। और बोलो और मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। मैंने 3 ही आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है जहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? सम आपको 10 मिल रहा है। मैंने कहा था सम, बस ऐसे आपको खोजना है पहले। सम आपको मिल रहा है कितना? 10। इस नंबर का सम है 10, ठीक है, सम है 10। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि आप इसको आराम से पकड़ पा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और मज़ा आएगा इसको सीखने में। मिटाएं इसको, लिख लिए। नंबर 6 में आइए। नंबर 6 में टोटल आउटकम्स ऑफ ए वेल सफल्ड deck of card, well shuffled deck of card, deck of 22 cards। ताश की एक गड्डी में अगर 52 ठो पत्ता है तो उससे अगर एक पत्ता निकाल रहे हैं, टोटल आउटकम्स कितना होगा यही आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो टोटल हमारे पास अगर 52 पत्ता है तो 52 ना हो सकता है। एक तो अगर आप निकाल रहे हैं तो 52 में से कोई और एक निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ताश के पत्ते में जो 52 ठो पत्ता होता है ताश की गड्डी में, वो सब अलग अलग रंग का और अलग अलग शेप का, साइज़ का, और सब कुछ अलग अलग उसके अंदर होता है। हाँ हम दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं, पहले आपको सिखाते हैं उसके बाद दिखा रहे हैं उसको क्या क्या है उसमें। सुनो, जो ताश का गड्डी होता है ना, उसमें होता है टोटल डेक ऑफ कार्ड जो हमारे पास होता है, इसमें होता है 52 कार्ड्स होता है।
वेल सेपल डेक ऑफ कार्ड, गड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड। इसमें टोटल अगर हम आपसे पूछेंगे कार्ड कितना होता है तो आप बोलेंगे इतना सर, टोटल 52 पत्ती होता है, ठीक है, 52 पत्ती। और ये 52 पत्ती जो है ना 2 पार्ट में बटा हुआ है, इसको समझोगे ज़रा ध्यान से, एग्जाम में यहाँ से यहीं से सवाल ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, सब्जेक्टिव भी पूछ देता है जी। 52 पत्ती जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक हमारे पास होता है रेड कार्ड, रेड पत्ती, तो देखो 52 पत्ती है 2 पार्ट में बट रहा है, तो यहाँ कितना होगा बताइए, यहाँ होगा 26 तो इधर होगा लाल और 26 तो इधर होगा काला, ब्लैक कार्ड। ये भी कैट होगा बताइए, ये भी टोटल होगा 26 तो लाल कार्ड होगा, 26 तो होगा ब्लैक कार्ड होगा, 26 तो लाल 26 तो ब्लैक। अब सुनिए, ये जो लाल कार्ड है ना ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है जी। ये जो लाल कार्ड आप देख रहे हैं रेड कार्ड, ये भी 2 पार्ट में बट रहा है। कैसा होता है सर, ये भी आपका 2 पार्ट में बट जाएगा। देखो, एक हमारे पास होता है हर्ट, यानी कि दिल। ये कैट होता है बताइए, ये होता है आपका 13 दिल होगा और 13 होगा डायमंड। है ना, डायमंड। ये भी 13 होगा, 13 हो गया 26। जो दिल है उस पर ऐसे दिल बना हुआ रहेगा, साफ आपको दिखेगा ऐसे दिल के जैसा, ये इसको बोलते हैं हार्ट, दिल बना हुआ रहेगा जी। और डायमंड में क्या सर, डायमंड बना हुआ रहेगा, डायमंड ही के जैसा शेप बना होता है, हम लोग उसको ईट कहते हैं, ठिकरी कहते हैं, बहुत सारे हर जगह अलग अलग नाम है जी। ऐसा करके कुछ बना रहता है इस तरह से, डायमंड का ही शेप है एक तरह से देखा जाए तो ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। यानी कि 13 ऐसा रहेगा कार्ड, ऐसा शेप उसमें बना रहेगा। अब आइए इस पर बात करते हैं यहाँ ब्लैक कार्ड की। तो ब्लैक कार्ड भी जो है फिर से 13 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्पेड भी होगा 13 और एक होता है हमारे पास क्लब भी होगा कितना, 13 क्लब। स्पेड को हम लोग जो है ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे स्पेड, हिंदी में इसको बोलते हैं चिड़ी का पत्ता, ऐसे बना रहेगा, अरे ऐसे करके, ऐसे देखे होंगे अगर ताश का गड्डी में, तभी हम लोग को दिखाते भी हैं, इसको बोलते हैं चिड़ी का पत्ता, स्पेड। और क्लब में आपका बना रहेगा, इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता, हुकुम मेरे आका, सुने हैं, यही है हुकुम का पत्ता, ऐसे करके उल्टा रहेगा, पान का पत्ता का जस्ट उल्टा, हुकुम का पत्ता इसको बोलते हैं, हुकुम। जो लोग ताश खेलते हैं वो जानते होंगे, बहुत सारा बच्चा ताश खेलता है इंटरेस्ट के लिए भी, कुछ लोग जुआरी लोग भी ताश खेलता है, देखे होंगे, पुलिस लोग पकड़ के ले जाती है, पैसा लगाता है उसमें, तो एक खेल है ये। मैथमेटिक्स में इसको पढ़ना है, हम लोगों को थोड़ा जानना है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, दिखाएंगे भी हम आपको। तो ये हो गया हमारा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग हुकुम। इधर बनाते हैं, इधर जगह जो है छिप रहा है, ये ऐसे करके बना दीजिएगा, ऐसे उल्टा और ऐसे करके इधर निकाल दीजिएगा, ऐसे एक तो ऐसे निकाल दीजिएगा, ऐसे इसको बोलते हैं हुकुम। हिंदी लिख दें क्या, इसका हिंदी लिख दें, इसको बोलते हैं हम लोग हुकुम का पत्ता, हुकुम। इसको बोलते हैं हम लोग चिड़ी सब इस बोलता है खेलने वाला सब, इसका चिड़ी का पत्ता। इसको हम लोग ठिकरी, ईट कहते हैं, ईट कह सकते हैं। और इसको बोलते हैं हट, पान का पत्ता। हट का मतलब यहाँ दिल ना बोल दीजिएगा, पान का पत्ता हट का नाम। फिगर बनाई तो पहले इतना सा डायग्राम पहले फिक्स कीजिए, फिगर बनाए। इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर दीजिएगा, इसका नाम चिड़ी को बोलते हैं क्लब। खाली यहाँ पर लिखिएगा क्लब, कह के फिगर आप लोग बना दिए होंगे, इसको लिखिए तो इसको काट के यहाँ पर लिखिए क्लब, उसको बता रहे हैं क्लब, ठीक है, CLUB क्लब। इसको लिख दीजिएगा, इसको स्पेड लिखिएगा, स्पेड, इसको बोलते हैं स्पेड। हाँ उल्टा खाली हो गया, स्पेड, इसको हम लोग कहते हैं, ये भी 13 होता है, ऐसा वाला जो होता है इसको स्पेड कहते हैं, ठीक है। नाम बदली हो, वही लिखी थी कि तुम चेंज किए।
सा इसको समझ लीजिए डायग्राम को, उसके बाद सब का मतलब समझा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं सब में क्या क्या होता है। तो अभी अभी हम लोग क्या सीखे हैं, यहाँ पर हमारे पास ताश का जो गड्डी है उसमें टोटल है 52 पत्ता, 52 स्विट्स है, यानी कि 52 तो पत्ता कार्ड्स है जी, 52 कार्ड्स है। 26 तो कार्ड आपका लाल है, 26 तो कार्ड आपका क्या है, ब्लैक है। और जो लाल कार्ड है उसमें आपको 13 ठो मिलेगा हार्ट यानी कि पान का पत्ता, और आपको 13 ठो क्या मिलेगा, डायमंड जो लाल लाल आपका बना रहता है। अब सुनिए, इस 13 पत्ते में भी खास बात है। क्या खास बात है, देखिए जो 13 पत्ते में से जो पहला पत्ता होगा ना, पहला पत्ता, उसको हम लोग बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं, इक्का। इस पर 1 नहीं लिखा रहता, इस पर लिखा रहेगा ए। क्या लिखा रहेगा, इस पर ए लिखा रहेगा, SS, इसको बोलते हैं SS, इक्का। और इस पर एक बड़ा सा ऐसे करके दिल बना रहेगा, एक दिल बना रहेगा, तो समझ जाओ ये इक्का है ना जी। इसको क्या बोलते हैं, SS, एस क्या बोलते हैं इसको, इक्का। अब सुनो, इक्का के जस्ट बगल में होता है दुग्गी। ये सब किसका भाषा है, जो खेलता है ताश का, उसका भाषा है दुग्गी तिग्गी, ये सब कहता है। इसमें दो में, इसमें साफ 2 बना रहेगा, दुग्गी में क्या लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, और 2 ठो इसमें क्या रहेगा, हार्ट। 2 ठो क्या रहेगा बोलो, दिल रहेगा। एक तो दिल यहाँ रहेगा, एक तो दिल यहाँ रहेगा, डबल डबल दिल इसमें बना रहेगा, साफ साफ आपको 2 ठो दिल दिखेगा, एक दिल यहाँ, एक दिल यहाँ दिखेगा आपको दिल। उसके बाद कौन सा नंबर रहेगा बोलो, तिग्गी यानी कि 3, उसमें 3 दिल रहेगा, एक दिल यहाँ हो गया सर, एक दिल यहाँ हो गया, एक तो दिल नीचे लगा देगा। 4 वाले में 4 दिल, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा बोलिए, 10 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बोलिए, 10 तक। एक का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दहला, नहला दहला, 9 को बोलते हैं हम लोग नहला, और 10 को क्या बोलते हैं, दहला। ऐसे करके चलेगा। इधर ध्यान दो बच्चा, छोड़ दो उसको, छोड़ो उसको, यहाँ ध्यान दो। अब सुनिए, ये हो गया कि टोटल कितना कार्ड बोलो, टोटल कितना कार्ड हो गया, टोटल हो गया 10 कार्ड, लेकिन होना क्या ठो इसमें, 13 ठो होना, तो 3 ठो और होगा सर, तो 3 ठो कार्ड और होता है। एक कार्ड होता है इसका किंग का, किसका होता है, राजा, इसमें रहेगा राजा, और एक रहेगी रानी उसकी, राजा की रानी क्वीन, और एक रहेगा उसका जैक यानी कि गुलाम जी। राजा, रानी और गुलाम। और इसमें राजा का फोटो बना रहेगा, आपको साफ साफ राजा दिखेगा, इसमें रानी दिखेगी आपको, इसमें गुलाम उसका दिखेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं किंग, और ये हो गया आपका क्वीन हो गई उसकी, और ये हो गया जैक उसी का। तो टोटल कितना हो गया बताओ, 10 और 3 13, तो टोटल पत्ती कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया जी, 13। सिमिलरली जैसा इसमें है वैसा ही इट में होगा, टोटल मिला के ऐसे करके चलता जाएगा, यहाँ पर आ गया टोटल 10 आ गया, ये 10वां हो गया पत्ता। जैसे इसमें है वैसे ही ईट में रहेगा। ईट का क्या होगा बताओ, ईट का ये होगा इक्का, तो इस पर लिखा रहेगा एक ने लिखा रहता है, इक्का ए लिखा रहता है ए। उसी तरह से यहाँ पर एक ईट का दुग्गी होगा, यानी कि इसमें 2 लिखा रहेगा जी, इसमें 2 ठो ईंटा बना रहेगा, इसमें 2 लिखा रहेगा, उसी तरह 3 रहेगा, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा बताइए, 10 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 10 तक। अब बताओ इसके नीचे क्या हो जाएगा, ईट का राजा किंग, ईट की रानी यानी कि ईट का क्वीन, और ईट का गुलाम यानी कि जैक। सिमिलरली इसमें चलेगा आपका, क्लब में भी रहेगा इक्का, क्लब का इक्का, तो क्लब ऐसे करके बना रहेगा, यहाँ पर ऐसे करके बहुत बड़ा ऐसा ऐसे क्लब बना रहेगा एक ठो इसमें, और इसमें लिखा रहेगा ए, इसको हम लोग बोलते हैं SS, क्लब का इक्का ए। ठीक है। उसी तरह से क्लब का दुग्गी होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्लब का राजा होगा, क्लब का किंग, क्लब की रानी होगी, है ना जी, क्लब की क्वीन, और क्लब का जैक होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेड, स्पेड में भी सेम वही कहानी, पहला रहेगा इक्का ऐसे करके, ए लिखा रहेगा इसमें। उसी तरह से यहाँ पर आएगा आपका दुग्गी, उसके बाद तिग्गी, बढ़ता जाएगा तो टोटल आ जाएगा, टोटल यहाँ आ जाएगा 10, और नीचे आ जाएगा आपका का क्या, किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा, और जैक आ जाएगा। यही है पूरा ताश की गड्डी का कहानी। नंबर्स ना जी, नंबर 10 तक होगा। 10 में क्या होता है बोलो, हाँ ना 10 नंबर रहता है, नंबर कार्ड भले होता है 9, नंबर कार्ड होता है 9। नंबर कार्ड का मतलब क्या, वैसा कार्ड जिस पर नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर किस पर लिखा होता है, यहाँ से नंबर लिखा होता है, 2 से 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 10 तक नंबर लिखा रहता है। इसमें नंबर नहीं लिखा था, इसलिए नंबर कार्ड में काउंटिंग नहीं आता। ये जो है ना, ये आपका कहलाता है नंबर कार्ड, न्यूमेरिक कार्ड। ये देखो ये वाला कहलाता है नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड टोटल कितना है बताओ,
नॉट है ना, यहाँ से नंबर है ही नहीं 1 पर, 2 से नंबर स्टार्ट हुआ है तो नंबर का टोटल हो गया आपका। अभी बता रहे हैं, सब बात बता रहे हैं अभी तुरंत, जस्ट 1 मिनट रुके, तुरंत बता रहे हैं सब बात। अब सुनो जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनिएगा यहाँ ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो कार्ड है इस पर ए लिखा रहता है, ठीक है, ए लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर जो है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, यहाँ 10 तक लिखा हुआ है। तो इस कार्ड का नाम है नंबर कार्ड, न्यूमेरिक कार्ड, नंबर कार्ड। ये वैसा कार्ड जिस पर आपको एक नंबर साफ साफ दिखेगा 2 3 4 5 6, और साथ साथ उसी नंबर का आपको वो शेप भी दिखेगा। और ये वो नंबर है, ये जो कार्ड है ध्यान से देखिएगा, ये वो कार्ड है जिस पर आपको एक चेहरा दिखेगा, राजा का, रानी का और उसका गुलाम का, यानी कि जैक का। तो इसमें 3 तो चेहरा दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड, जिस पर आपको एक तो चेहरा दिखेगा, है ना, चित्र उसमें उसका चेहरा दिखेगा, राजा का, रानी का और गुलाम का। और इन चारों कार्ड को अगर मिला देंगे, देखो ये हमारे पास है इक्का, राजा, उसकी रानी और जैक, इस चारों कार्ड को मिला के इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड, यानी कि सम्मानित कार्ड। ये कार्ड वो होता है, पावरफुल कार्ड होता है जी। ये सब नंबर वाला कार्ड है, ये सब नंबर वाला कार्ड है, और ये थोड़ा पावरफुल, इक्का, किंग, क्वीन और जैक, इसको बोलते हैं हम लोग ऑनर कार्ड, यानी कि सम्मानित कार्ड। इसको अगर मिला देंगे तो इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड्स, यानी कि सम्मानित कार्ड है, यानी कि इसका अच्छा खासा वैल्यू है। तो बताओ इसमें कैट हो गया फेस कार्ड, या बताओ जी, इसमें फेस कार्ड कैट हुआ है, जल्दी बोलो। 3 तो है, ऑनर कार्ड कैट हुआ है, बोलो। 4 तो है, 4 तो सब मिला देंगे तो इसको ऑनर कार्ड कहेंगे। न्यूमेरिक कार्ड कितना बताइए? 9। न्यूमेरिक कार्ड कितना है? 9 है। तो सिमिलरली उसी तरह से इसमें भी 3 तो फेस होगा बना हुआ, इसमें भी 3 तो फेस होगा, इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी नंबर कार्ड होगा, इसमें भी नंबर कार्ड होगा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितना है, बोलो जी, टोटल कार्ड्स कितना है? तो टोटल तो सर 52 तो कार्ड है ना, टोटल कैट कार्ड बताओ 52 तो कार्ड। अगर मैंने पूछा आपसे बताओ रेड कार्ड कितना है, जल्दी बोलो, रेड कार्ड, तो आप बोलिएगा सर रेड कार्ड हो गया 26, रेड कार्ड कैट हो गया, बोलो 26। मैंने पूछा आपसे एंड ब्लैक कार्ड कितना है, बोलिए, ब्लैक कार्ड भी सर 26 तो है। मैंने कहा यहाँ पर बताओ टोटल फेस कार्ड कितना है, फेस कार्ड्स बताइए, बोलो जी, फेस कार्ड कैट होगा, बोलो अलिशबा, फेस कार्ड कैट होगा 12 होगा। 3 ठो इसमें, 3 ठो इसमें, 3 ठो इसमें और 3 ठो इसमें, सब में ना राजा रानी है, सब में राजा रानी। टोटल कितना हो गया बताओ फेस कार्ड? ये सवाल में पूछेगा आपसे, फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, फेस कार्ड कितना टोटल बताइए? 12 है। चलो जी, अगर हम आपसे पूछेंगे ऑनर कार्ड कितना है, ऑनर कार्ड बताइए, सम्मानित कार्ड, वो कार्ड जिसका अच्छा खासा पावरफुल कार्ड है, ऑनर कार्ड बताइए, ऑनर कार्ड कितना है? तो ये 4 तो ऑनर कार्ड होता है, हर ग्रुप में 4 ऑनर कार्ड, इक्का मिला दीजिएगा राजा रानी गुलाम के साथ, तो ऑनर कार्ड कितना हो गया बताइए? 4 4 8 4 12 और 4 16। टोटल ऑनर कार्ड कितना हो गया? सम्मानित कार्ड इसको बोलते हैं हम लोग 16। चलिए टोटल न्यूमेरिक कार्ड बताओ, टोटल न्यूमेरिक कार्ड कैट हुआ बताओ जी, सब्बीर, न्यूमेरिक कार्ड कैट हुआ है? 9 ठो इसमें, 9 ठो इसमें, 9 ठो इसमें, 9 ठो इसमें, टोटल 9 कितना हो गया? 9 चौके 36 ठो हो गया न्यूमेरिक कार्ड हो गया 6 ठो। काला राजा कैट हुआ, जल्दी बोलो, काला राजा कैट हुआ है? ब्लैक किंग, बोलो, ब्लैक किंग कैट हुआ है, बोलो जी, ब्लैक किंग कैट हुआ है? 2 है, अरे काला राजा देखो, काला कार्ड ये दोनों है, काला, ये है काला राजा, ये है काला राजा, ये है काली रानी, ये है काली रानी। काली रानी का मतलब नहीं कि काली है वो, रानी तो खूबसूरत होती है जी। तो ये रानी है, उसकी रानी है, इस कार्ड की रानी, इसको बोलते हैं हम लोग काली रानी। हाँ अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की रानी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है उस राजा की रानी, काली रानी। लाल रानी कैट है, लाल रानी का मतलब थोड़ा बोला लाल लाल रहेगा उसका चेहरा, लाल रानी कार्ड के हिसाब से लाल रानी कैट है, बोलो। रानी टोटल कैट है, रानी कैट हो टोटल, जल्दी बोलो। हाँ, राजा कैट हो टोटल 4 गो राजा है, वेरी गुड। टोटल बताओ इक्का कैट होगा, एसएस कितना होगा बताइए? एसएस पूछेंगे हम आपसे, एसएस कितना है? एसएस कैट हुआ टोटल? एसएस 4 होगा, 4 इक्का, 1 इसमें है, 1 इसमें। लाल इक्का कैट हुआ, बोलो, लाल इक्का, तो लाल इसमें होगा, 1 इक्का सर लाल इसमें होगा, उधर तो काला नहीं का हो गया। बोलेंगे रेड एसएस कितना है? रेड एसएस, तो रेड एसएस 1 आपका हार्ट में मिलेगा, 1 आपको किस में मिलेगा? बोलो 8 में मिलेगा। ये आपको आना चाहिए। तो देखो दिखाते हैं हम आपको कार्ड थोड़ा सा। ऐसे अगर देख रहे हैं तो यहीं पर सही बात है, हमारे पास इधर जो है देखो इक्का है जी, ये इक्का वाला कार्ड ये कहाँ पर जाएगा बोलिए तो? इक्का ए लिखा हुआ है देखो यहाँ, ये वाला कार्ड, ये कार्ड है इक्का पर लगेगा। ये कौन सा कार्ड है देखिए तो, ये देखो, ये है हार्ट की रानी है, ये हार्ट की रानी है, मतलब ये यहाँ पर है जी, ये हार्ट की रानी है, हार्ट की रानी, हाँ
हार्ट की रानी ये है ना, ये तो है हार्ट की क्वीन। उसी तरह से देखो हार्ट का ये 2 है, हार्ट का ये जैक गुलाम है, ये हार्ट का गुलाम। देखो गुलाम दिख रहा है, फेस कार्ड, फेस कार्ड, इस पर फेस है। रानी देखो, रानी पर फेस बना हुआ है, रानी का चेहरा ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों तरह से रानी ही दिखेगी जी, ऊपर नीचे। राजा देखो, दिख रहा राजा, एकदम गुस्से में राजा है। इधर से घुमा के देखोगे तब भी राजा, किंग है, किसका किंग है? तो इसका किंग है। इसी तरह से सारे में होगा। ये देखो 4 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर, 8 में 8 तो पान बना रहेगा, 8 8 10 है। देखो 10 में भी रहता है 10, है ना, 10 है तो 10 तो कार्ड इस पर हो गया। ये हो गया 6 नंबर वाला, 3 नंबर। अब देखिए आ गया किस में? ब्लैक में आ गया, मैंने इसमें आ गया चिड़ी में, क्लब में। क्लब 10 का है, 2 का क्लब है, 8 का क्लब है। देखिए 8 8, ये फालतू कार्ड है, जोकर, इसको हटाओ, जोकर। 8 ये हमारा किसका आ गया बताइए? ये आ गया हमारा, हुक्म आ गया, स्पेड आ गया है 9 का। बताइएगा आप लोग, स्पेड चल रहा है, स्पेड चल रहा है, स्पेड चल रहा है। ये देखो किंग किसका आ गया? स्पेड का किंग, उधर जाएगा, स्पेड का किंग, स्पेड की रानी, काली रानी, स्पेड का गुलाम, है ना, स्पेड का गुलाम। ऐसे चलेगा 10। फिर आ गया यहाँ पर डायमंड, देखिए डायमंड आ गया, डायमंड। ये किंग किसका है? इसका किंग है, चिड़ी का किंग है। ऐसे ही सब में किंग होगा। देखिए इसकी चिड़ी की, क्लब की रानी, क्लब का गुलाम है, ये क्लब का गुलाम है। देखिए ये लिखा हुआ है इस पर, गुलाम, फेस बना हुआ है। उसी तरह से सारा ये देखो इक्का वाला जो कार्ड होता है, उसको कोई नंबर नहीं होता है ना, इसलिए इसके नंबर कार्ड में नहीं आता। देखो इक्का ए लिखा हुआ है, ये किस में जाएगा बोलो तो जी? किस में जाएगा? ये इसमें जाएगा, इसमें ये है, यहाँ पर है इक्का, सॉरी, हाँ यही है। इक्का खेलने का तरीका हमने सिखाएंगे सब, ये सब नहीं सीखने का, यहाँ पर मैथ में सब खेलने का तरीका नहीं सीखने का, खाली पढ़ने का खाली। इसका देखो, इसका इक्का ये सब हमसे ज़्यादा दूसरा आदमी जानता होगा खेलने के लिए। जे किसका है बताओ? डायमंड का जे यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब फिर डायमंड चल रहा है 9 10 7 6, डायमंड की रानी क्वीन यहाँ पर आ जाएगी। 2 डायमंड का 2, यही है डायमंड का। देखो इक्का आ गया यहाँ पर, डायमंड का इक्का, समझ रहे हैं? डायमंड का किंग नीचे आएगा। इसी तरह से सारा चलेगा आपका। कहाँ जा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए तो आप आराम से बता दीजिएगा, है ना जी। काला राजा कैट हो, जल्दी बोलो। हाँ ब्लैक राजा कैट हो है, हाँ ना रुको बोलने दो उसको। ब्लैक राजा कैट हो है, हाँ राजा, ब्लैक राजा पूछ रहे हैं, ब्लैक कार्ड ना पूछ रहे हैं, ध्यान से। ब्लैक कार्ड पूछेंगे तब ना, 26 राजा ब्लैक पूछ रहे हैं। टोटल राजा पूछेंगे तो कैट हो राजा, बोलो 4 राजा होगा। टोटल गुलाम कैट हो, टोटल फेस कार्ड कैट हो, जिस पर फेस बना रहता है, तो फेस हमारे पास इस पर है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़िया आगे लिखिए नंबर 7, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। लिखिए तो ज़रा सा। व्हेन, नंबर 7 में आइए। व्हेन ए कॉइन एंड ए डाई इज थ्रो। बताइए तो कोई आदमी, अगर एक कॉइन को एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आएगा? बस इसको बना के फिर आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पर आ जाएंगे। बोलो, व्हेन ए कॉइन एंड ए डाई इज थ्रो। बताओ तो कोई आदमी, अगर एक कॉइन और एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आएगा? जल्दी बोलिए। हाँ बोलो। वेरी गुड। और बोलो क्या आएगा लिशा, बोलो। टोटल आउटकम्स कितना आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स बोलिए। हम लोग NS का मान निकालना चाह रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट आरी। बोलो क्या तो टोटल बोलो किनके, बोलो जी। ऐसा बताओ टोटल किनके, जल्दी से पहले बताओ टोटल, बाद में लिखोगी। कैट होना चाहिए, पहले लिखोगी। चलो पहले लिख लो, बोलो लिखो, उसके बाद बताओ। बोलो तुम कितना बोल रहे हो? टोटल कैट हो। ऐसा सोचो ना, जब एक सिक्का को उछाल रहे हैं, एक डाई को फेंक रहे हैं, एक सिक्का यहाँ है, सिक्का में आ सकता है हेड या टेल आ सकता है। डाई में क्या आ सकता है बोलिए? एक ये कॉइन है, अभी हम इस कॉइन लिख देते हैं। आज डाइस में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 है सर। हाँ बोलो 14। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी हो जी। देखो अब बताओ मुझको, एक सिक्का को फेंका तो हेड या टेल, तो हो सकता है सिक्का पर हेड आया लेकिन उस पर डाइस पर 1 आया। हो सकता है कि सिक्का पर हेड आया लेकिन डाइस पर 2 आया। हो सकता है सिक्का पर हेड आया लेकिन डाइस पर कितना आया? 3। हो सकता है सिक्का पर हेड आया लेकिन डाइस पर कितना आया? 4। हो सकता है सिक्का पर हेड आया डाइस पर आया 5। हो सकता है सिक्का पर हेड आया डाइस पर आया 6। क्या इससे और पॉसिबल बन सकता है कुछ कंडीशन? नहीं ना। हेड के साथ 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। आप बोलो कितना आया?
12 आएगा, बिल्कुल 12 आएगा। तो हेड के साथ 6 पॉसिबल आउटकम्स बन सकता है, हेड के साथ साथ यहाँ पर 6 में से कोई एक चीज़ आ सकता है। सिमिलरली अगर मान लो सिक्का ही पर टेल आया होगा तो उधर हेड आ सकता है, उधर बना सकता है। इसका मतलब टेल 1, इसको लिखना सीखना आपको पहले, टेल 2, तब ना पकड़िएगा इसमें किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। टेल 3 आ सकता है, टेल 4 आ सकता है, यहाँ कॉमन लगाइएगा, टेल 5 आ सकता है, यहाँ कॉमन लग जा रहा है, और टेल 6 आ सकता है। ऐसे करके एक सिक्का को और एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो ये है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। याद रहेगा इतना सा? बढ़ें आगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल आउटकम्स आप लोग निकालना सीख चुके हैं, प्रोबेबिलिटी के आगे वाले टर्म पर चलना चाहिए। इवेंट, इवेंट हमारे पास क्या होता है? तो देखो क्या होता है। इवेंट कहता है द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन यानी कि समूह, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम, सारा का सारा या उसमें से कुछ सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स आउटकम्स the collection of all and sum of the possible outcomes is called event, and it is denoted by, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ई से डिनोट करते हैं, एंड देयर नंबर इज डिनोटेड बाय NE, जैसे NS लिखते थे यहाँ पर NE लिखते हैं। ठीक है, चलो इसका दिखाते हैं एक एग्जाम्पल आपको। आपको सुनो, जैसे मैंने कहा आपसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, व्हेन ए डाई इज थ्रो, बताइए एक डाई को मैंने थ्रो किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? बोलिए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? बोलिए कोई आदमी। तो सर यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने कहा है कि ये इवेंट है, ई क्या है? एक इवेंट है, इवेंट ऑफ, ये हमारे पास इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर कहता है इवन नंबर आने का घटना क्या होगा? तो इवन नंबर कब आया होगा बताओ? इवन नंबर आएगा तो 2 आया होगा उसमें, या 4 आया होगा, या क्या आया होगा बताओ? 6 आएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। तो ये हुआ इवेंट। इवेंट क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि इसमें से सबका सब आ जाए या इसका कुछ नंबर आए। जैसे मैंने कहा यहाँ से अगर कह देते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा, तो 7 से छोटा सब नंबर ना जाता है इसके अंदर। इसमें मैंने कहा इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर आ रहा है तो सर 2 आ सकता है, इसमें 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो यही हो गया इसका इवेंट। तो टोटल इवेंट में बताओ संख्या कितना है? 1 2 3, टोटल कितना बताइए? 3 है। तो एन ई का मान कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली मैंने अगर आपसे कह दिया, एक नंबर मतलब कह दिया, मैंने आपसे कह दिया ई हमारे पास इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, बताओ ऑड नंबर कितना आ सकता है? तो बोलिएगा सर ऑड नंबर का भी वही कहानी है। ऑड नंबर का मतलब सर या तो इसमें 1 आ जाएगा, फिर या तो आ जाएगा 3, या तो आ जाएगा 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हो जाएगा बताओ? कितना संख्या इसमें? नंबर 1 2 3 आ रहा है, हो गया हमारे पास, ये 3 हो गया। एक और बात बताइए, मैंने कहा एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट हो गया। तीसरा इवेंट को हम लोग हमेशा ई से डिनोट करते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर, एक ऐसा नंबर आपको मिलना है ग्रेटर देन 2, जो 2 से बड़ा हो। तो बताओ तो 2 से बड़ा नंबर कौन कौन सा आ सकता है? जब एक सिक्का होगा तो आप बोलिएगा सर यहाँ से स्टार्ट होगा 3 4 5 6, 3 इसके अंदर आएगा, 4 आएगा, 5 और 6 आएगा। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें टोटल संख्या क्या? 1 2 3 4 5 4 है, 4 तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? इवेंट का मतलब क्या हुआ? जो घटना आपको चाहिए, जो घटना घट रहा है, उसमें देखो कितना नंबर आ रहा है, उसमें से इसी में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा, या तो सब आ जाएगा, या उसमें से कुछ एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, सम आ सकता है। ठीक है, सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। और टोटल जो नंबर है उसमें हम लोग लिखते हैं उसको एन ई। लिखिए जल्दी से, और इसमें यहीं पर इसको ख़त्म कर देते हैं।
अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी श्योर इवेंट को और इम्पॉसिबल इवेंट को। देखो हम अगर आपसे पूछते हैं नंबर 5 में एक मैंने ऐसा इवेंट लिखा है, आप लोग बताइएगा तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, देखते हैं आप लोग पकड़ पाए कि नहीं। इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज़ लेस देन, अभी एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेस देन 7। बोलो तो क्या क्या आएगा इसके अंदर। मैंने कहा एक ऐसा इवेंट है ई जिसमें वो नंबर आना चाहिए जो 7 से छोटा हो। तो 7 से छोटा अगर आप एक्सपेरिमेंट कर एक डाई को फेंक रहे हैं तो जो नंबर सब 7 से छोटा ही ना है। बोलो क्या क्या आ सकता है इसमें। तो सर इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आता है। मतलब ये घटना तो श्योर है कि घटेगा ही घटेगा। ये वाला घटना तो सोच भी सकते हैं कि सर 50% चांस है कि घटेगा, कि 3 नंबर है ऐसा सम संख्या, 3 नंबर है विषम संख्या। ये वाला भी कहेंगे सर जो ज़्यादा चांस है कि 2 नंबर 2 से बड़ा है। हाँ ज़्यादा 75% कह सकते हैं, मोटा मोटी बात कह सकते हैं सर 4 तो ज़्यादा। लेकिन ये वाला तो सर फिक्स है, जब भी फेंकेंगे तो 7 से छोटा नंबर आना ही आना है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, श्योर इवेंट। जो घटना घटना ही घटना है, इसका नाम क्या है हमारा, श्योर इवेंट। यानी कि ये घटना तो घटेगा ही घटेगा, नहीं घटने का कोई सवाल ही नहीं है। चलो नंबर 5 में अगर हम इसी में कह दें इवेंट ऑफ, एक ऐसा घटना हम घटा रहे हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। बोलो एक आपने डाई को फेंका, 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए। बोले तो कौन सा नंबर आएगा, बोलो लिशबन। एक डाई को फेंक रहे हैं, 6 से बड़ा नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता सर। ऐसा घटना तो कभी घट ही नहीं सकता है। यानी कि इसके अंदर कोई नंबर आप लिख ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो 6 तक ही है, 6 से बड़ा नंबर कह रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि सर ये घटना कभी घट ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, असंभव है। ये फ्योर है, ये तो ऊपर वाला घटेगा ही घटेगा। 6 से छोटा कह रहा है, 7 से छोटा कह रहा है, जो नंबर सब 7 से जोड़ा। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा है ही नहीं जो 6 से बड़ा हो, इसलिए बोलते हैं इसको इम्पॉसिबल इवेंट। जो नहीं घट सकता उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि इसके घटने का चांस क्या है, 0%। इसके घटने का चांस कितना बोलिए, 100%। जब भी आप एक डाई को फेंकिएगा तो आना ही आना है, इसको बोलते हैं 100%। इसी को अभी प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करेंगे हम लोग धीरे से। देखिए तो इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये सब प्रोबेबिलिटी से पहले सारा इतना डेफिनेशन है, इसके जस्ट बाद आ रहा है प्रोबेबिलिटी का मेन डेफिनेशन, है ना। इक्वली लाइकली इवेंट्स लिखे तो ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if none of them, उनमें से कोई भी एक, none of them is expressed या expected, expressed नहीं, none of them is expected to occur in the preference to the other। चलिए इसको लिखिए तो पहले देखिए इसका क्या मतलब बन रहा है। देखिए अगर हम आपसे ये कह रहे हैं ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि कोई भी घटना अगर घट रही है तो दोनों का चांस एकदम बराबर बराबर होना चाहिए, बराबर बराबर। जैसे मैंने कहा आपसे व्हेन ए अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड। इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। एक अनबाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉइन जो बाइज्ड ना हो। बाइज्ड का मतलब क्या, किसी के फेवर में ना जा रहा हो। जैसे एक ऐसा सिक्का मैंने डिज़ाइन कर दिया जिसको बार बार उछला के हेडे आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ,
बाइज्ड है यानी सिक्का में कुछ ना कुछ आप कर दिए हैं फिक्सिंग, है ना, जिसकी वजह से क्या हो, जब जब आप उछाल रहे हैं तो आपके पास क्या है, हेड, और आप ही बार बार जीत रहे हैं। तो अनबाइज्ड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिक्का जो किसी के पक्ष में ना हो, बाइज्ड ना हो, है ना, डिसीजन उसका बाइज्ड ना हो। तो जब भी कभी हम अनबाइज्ड कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बताओ, टेल आएगा। यानी कि हेड आने का भी चांस 50% और टेल आने का चांस भी बोलो 50%। तो वही कहता है, ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकरेंस इन द प्रेफरेंस ऑफ अदर, इफ नन ऑफ देम, नन ऑफ, उनमें से कोई भी एक दूसरे के आने का जो अकरेंस होने का घटना है, एक दूसरे पर कोई प्रेफरेंस ना हो ना, किसी पर मतलब ऐसा नहीं कि इसके आने का चांस ज़्यादा है, इसके आने का चांस कम है, ऐसा कुछ नहीं। इसका भी चांस है 50%, इसका भी चांस 50%, आधा आधा चांस है। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि एक सिक्का को हमने बाइज्ड कर दिया, कैसा कर दिया, BIA भी होगा जिसमें, अनबाइज्ड, BI अनबाइज्ड, BIASD, बाइज्ड, अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड। अब देखिए, बाइज्ड कॉइन अगर हमारे पास है तो क्या होगा, जरा सोचिएगा। बाइज्ड कॉइन का मतलब क्या हुआ, सिक्का में आपने कुछ क्या कर दिया है, सेटिंग कर दिया। सिक्का में आपने कुछ सेटिंग कर दिया, या तो कॉर्नर झाड़ दिया इसका, या कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ पर कुछ मोटा चीज़ लगा दिया, सिक्का को मोटा कर दिया, कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया है कि बार बार हेड आ रहा है। हेड आने का चांस हो गया 60% और टेल आने का चांस कितना हो गया बताओ, 40%। तो अब क्या हो गया, ये सिक्का बाइज्ड हो गया। सिक्का क्या हो गया, अब इक्वली लाइकली नहीं रहा। या जैसे आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं, देखो जी, गेम खेल रहे हैं, व्हेन ए अनबाइज्ड डाई इज थ्रो। अब बताओ, अगर अनबाइज्ड डाई को थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। एक आने का चांस कितना है, 1/6। मान लो इसका चांस है 1/6, इसका आने का चांस भी कितना है, 1/6, इसके आने का चांस भी कितना है, 1/6, इसके हर नंबर के आने का चांस कितना है बोलिए, 1/6 है। लेकिन अगर मैंने ऐसा सेटिंग कर दिया डाइस में कि जब जब फेंक देता तो 6 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, बाइज्ड हो गया। 6 आने का चांस ज़्यादा हो गया, 6 आने का चांस ज़्यादा हो गया, बाकी नंबर आने का चांस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको बोलते हैं अनबाइज्ड, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग बाइज्ड। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हुआ, जो सिंगल घटना घटने का चांस है, इसका चांस अगर 1/6 है तो अगला का चांस भी 1/6, अगला का चांस भी 1/6, अगला का चांस भी 1/6, अगला का चांस भी, सबका चांस सेम होना चाहिए घटने का। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। यानी कि हर इवेंट के घटने का जो चांस है वो बराबर, हर इवेंट के घटने का चांस, दोनों इवेंट के घटने का चांस, 6 इवेंट का घटने का चांस क्या है, बराबर है। यहाँ पर बराबर नहीं है, 60% और 40% हो गया। अगर आपने एक डाइस को बाइज्ड कर दिया, बार बार 6 आ रहा, 6 आने का चांस अगर मान लिया आपने कर दिया 60%, तो बचा हुआ जो नंबर है वो आने का हो गया 40%। इसका मतलब क्या हो गया, ये बाइज्ड हो गया। एक तरह से एक तरफ झुकाव हो गया इसका ज़्यादा, कुछ आपने सेटिंग कर दिया उसके अंदर, छक्का गोटी के अंदर, तो इसका हो जाएगा इक्वली लाइकली, फिर नहीं रहेगा। इक्वली लाइकली का मतलब क्या, हर घटना घटने की चांस क्या है, सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आ गया है मेन डेफिनेशन, उसके बाद आ जाएंगे कम्प्लीमेंट्री इवेंट करके, प्रोबेबिलिटी आपका फिनिश। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन इवेंट आ गया हमारा मेन डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी घटना अगर घट रही है तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालिएगा। तो अब आप लोग पूरा अच्छे से समझ चुके हैं और इस डेफिनेशन को समझने के लिए एकदम तैयार है। देखिए कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, द प्रोबेबिलिटी छोटा डेफिनेशन है, फॉर्मूला छोटा सा, उसको लिख लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट हमारे पास है ई, जो घटना घट रहा है ई, डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, जो घटना घट रही है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसको डिनोटेड बाय पीई का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड है पीई बराबर यहाँ होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल
फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, एक ही बात है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डायरेक्ट लिख दें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ई में और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? NS से लिखते हैं, NS से। इसका मतलब क्या हो गया? PE बराबर हो गया सर NE, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स इन ई में जितना नंबर आ रहा है उसको हम लोग NE से लिखते हैं, और नीचे क्या हो गया? टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स को नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट में उसको हम लोग NS से लिखते हैं। तो ये हो गया NE/NS। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला। दिखाते हैं इसको आपको अप्लाई करके। पहले इसमें सब वही है जो स्टार्टिंग में हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा था, उसी को देखो अभी फार्मूला के फॉर्म में लिख देंगे और कुछ नहीं। पहले एक तो आपको डेफिनेशन यहाँ से दिखाते हैं, उसके बाद फटाफट सब सवाल आपको समझ में आने लगेगा क्या क्या हो रहा है। एक क्लास और होगा पूरा, आप इसको समझ जाइएगा। उसमें हम लोग एग्जाम्पल और सवाल सब डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अब हम लोग थोड़ा सवाल को देखते हैं। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑन एन इवेंट, कोई घटना अगर घट रही है ई और उसको डिनोट करते हैं हम लोग PE से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। अब PE बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ई में जितना आउटकम्स आ रहा है उसको लिखिएगा आप, उसके फेवर में ई जो घटना घट रही है उसी के फेवर में जो नंबर आएगा ऊपर लिखाएगा, और नीचे निकालेगा टोटल जो घटना आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका संख्या नीचे लिखाएगा। जैसे मैंने आपसे सबसे पहले एक तो सिंपल सा एग्जांपल लिया, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। अब लिखने का बस तरीका सीखना है, हालांकि आप जान रहे हैं यहाँ पर क्या मामला बनने वाला। टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ गेटिंग हेड। देखो तो क्या ये आसान है एकदम। आपसे पूछ रहा है बताओ एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो बताओ हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। आप बोलिएगा सर समझाने 50%, आधा चांस है। लिखने का खाली तरीका सीखना है। तो ये कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन में देखेंगे व्हेन, देखो ऐसे लिखते हैं व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, ऐसे करके लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बताओ अब आपको सोच के लिखना टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? या तो हेड आएगा सर, या तो क्या आएगा बताओ? टेल आएगा। हो गया। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया बोलिए? टोटल 2 हो गया। आगे बता रहे इवेंट आपसे कह रहा है, ई मान लेते हैं। इवेंट क्या है बोलिए? गेटिंग हेड हमको चाहिए। इवेंट ऑफ गेटिंग हेड चाहिए हमको। तो हेड बताओ इसके अंदर क्या आएगा? तो सर इसके अंदर एक तो हेड आ जाएगा ये वाला। तो बताइए एनी का मान कितना हो गया? एनी का मान मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो गया सर। हमसे कहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए, किसका? इसका प्रोबेबिलिटी हेड आने का, घटना हेड आने का। तो हमको निकालना है PE। तो PE का मतलब ई के फेवर में जो नंबर आया हमको चाहिए क्या? हेड चाहिए। तो हेड के फेवर में कौन सा? एक तो नंबर ये आएगा ऊपर वाला, यानी कि पूरा ऊपर लिखेंगे NE और नीचे लिखेंगे NS। तो बताओ ऊपर हो गया 1 और नीचे कितना हो गया? 2। इसी का नाम हो गया 1/2। लिख के खाली दे दीजिएगा, हो गया नंबर आ जाएगा आपको 1/2। ऐसे आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सर ऐसा ही कुछ होने वाला है। पहला एग्जाम्पल समझ में आया? लिख लीजिएगा अपने से, आराम से लिखना है इसको। जान रही हो, अच्छे से लिख लोगी। तुम लिख रहे हो सब्बीर? नंबर 2। चलो तब ये बताओ, इसको ज़रा सा लिख के दिखाओगी तो व्हेन ए डाई इज थ्रो, इसको बस तरीके से लिख के दिखाना आपको एकदम ऐसे जैसे मैंने लिखा है। थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। चलो इसका आंसर आप जान रहे हैं, चूँकि स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी आप एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। एक इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ज़रा सा निकाल के दिखाइएगा तो हमको। वो लिखना है व्हेन ए डाई इज थ्रो, है ना। क्या कि आउटकम जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। तो डाई को फेंक रहे हैं सर। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ऐसे करके लिखेंगे व्हेन ए डाई इज थ्रो, एक डाई को मैंने फेंका है जी। चलिए सर फेंका है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? ऐसे लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स
आउटकम्स कितना होगा बताओ। तो सर ये आएगा 1 2 3 4 और 5 और 6 आएगा। तो NENS का मान हो गया हमारे पास कितना 6, यहीं पर लिख दिया। अब आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर। तो ई मानेंगे हम लोग। ई क्या हमारे पास, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर, यही हमारा है फेवरेबल आउटकम जो हमको चाहिए। तो इवेंट ऑफ गेटिंग हमसे पूछा गया, तो इसका मतलब क्या, हम हमारे फेवर में इवेंट नंबर के फेवर में कौन कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी कि 2 4 और 6। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर 3 हो गया। तो बता दो प्रोबेबिलिटी पूछा हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर PE, इवेंट हमने माना इवेंट नंबर को, तो उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है PE। तो PE बराबर आप सीधा लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन E आर डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, या सीधा लिखो ना NE बाय NS। NE एक तो फॉर्मूला याद रखना है, NE अपॉन NS। बोलो NE का मान है सर 3, NS का मान है सर 6, काट दिया तो 1/2 हो गया। यानी कि सीधा आप कह सकते हैं सर 50% चांस है, PE का मान हो गया है 1/2। अब 1/2 ही को आप बोल सकते हैं 50% चांस है कि आपका सम संख्या आएगा। तो बताओ 50% चांस किसका हो गया, 50% चांस है आपका इवेंट नंबर का, तो 50% चांस किसका होगा बोलिए, ऑड नंबर का। चूंकि ऑड नंबर भी हमारे पास कितना है 3 है। अगर हम आपसे पूछेंगे ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो वही निकलेगा। यहीं पर आ जाएगा क्या 1 3 और 5 आ जाएगा सिर्फ। क्या निकाल लोगी, निकाल लोगी आराम से। पहला दूसरा एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी बताएं आगे या छोड़ दें, बोलिए अभी अगले क्लास में बताएं इसका और सब एग्जांपल भी बहुत सारा है, अगले क्लास में करें, छोड़ दें आज। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कोई घटना घट रही है और वही घटना अगर नहीं घट रही है तो उसका प्रोबेबिलिटी अगर जोड़िएगा तो हमेशा कितना आता है 1। इसको भी करेंगे हम लोग हल्का सा प्रूफ, और फिर हम लोग सीखेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, आप चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।